मूवी शुरू होती है और पहले सीन में हम एक बर्ड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पुल की सफाई कर रहा होता है। जिसके बाद बर्ड मौका पाकर घर के अंदर जाने लगता है। दरअसल बर्ड एक वैम्पायर शिकारी है जिसका काम वैम्पायर को मारना होता है। बर्ड वैम्पायर को मारकर उनके हमला करने वाले दांत को निकालता है क्योंकि इन दांतों की मार्केट में अच्छी कीमत मिल जाती है और इसी से बर्ड का घर चलता है। खैर हम कहानी पर आते हैं। बर्ड तैयार होकर घर के अंदर जाता है क्योंकि बर्ड को पता चला है कि इस घर में एक वैम्पायर है। बर्ड गेट पर एक सिल्वर की तार लगा देता है जिसके बाद बर्ड आगे बढ़ता है। वो चेक कर रहा होता है तब एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। वो बर्ड से कहती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। बर्ड बिना कोई जवाब दिए उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर होती है। उसके जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो बर्ड पर हमला कर देती है। इनकी आपस में काफी देर तक हाथापाई होती है लेकिन वैम्पायर से लड़ना और उनको मारना बर्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके बाद बर्ड एक हथियार से उस बूढ़ी औरत जो कि एक वैम्पायर है उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है क्योंकि यही एक तरीका है जिसके बाद वो फिर से जिंदा नहीं होगी। बर्ड इस वैम्पायर को मारने के बाद सांस ले ही रहा होता है तभी दूसरा वैम्पायर भागता हुआ बर्ड की तरफ आता है लेकिन उसकी गर्दन बर्ड के लगाए गए सिल्वर वायर से कट जाती है जिससे वो भी मारा जाता है। जिसके बाद बर्ड इनके दांतों को निकाल लेता है क्योंकि इसके लिए बर्ड को काफी डॉलर्स मिलेंगे। जिसके बाद बर्ड वहां से निकल जाता है। फिर सीन बदलता है और हम इस मूवी के विलेन ऑड्रे को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर है। दरअसल ऑड्रे सब वैम्पायरों की बॉस है क्योंकि ऑड्रे इन वैम्पायरों में सबसे शक्तिशाली वैम्पायर है। दरअसल ऑड्रे यहाँ पर एक कॉलोनी बनाना चाहती है जहाँ पर सिर्फ वैम्पायर रहा करेंगे। जहाँ पर ऑड्रे अपने पार्टनर को मार देती है जो कि एक वैम्पायर था। दूसरी ओर हम बर्ड को देखते हैं जो कि वापस अपने घर पहुंचता है। वो एक तरह का पाउडर अपने पूरी बॉडी पर लगाता है। दरअसल बर्ड ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जिन वैम्पायर को बर्ड अभी मारकर आ रहा है उनके साथी बर्ड की खुशबू से बर्ड का पीछा ना कर पाए। फ्रेश होने के बाद बर्ड अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेने के लिए जाता है। जिसके बाद वो घर पहुंचते हैं जहां पर बर्ड की वाइफ उससे कहती है कि तुम फिर आज लेट आए। जिसके जवाब में बर्ड कहता है कि वो पुल की सफाई में लेट हो गया। बर्ड की वाइफ कहती है कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो और वो कहती है कि अगर तुम झूठ ना बोलते तो हम कभी अलग ना होते। दरअसल बर्ड ने अपनी वाइफ को ये नहीं बताया होता कि वो एक वैम्पायर हंटर है बल्कि बर्ड ने बोला होता है कि वो पुल सफाई का काम करता है। बस यही वजह होती है ये अलग हो चुके हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि बर्ड की वाइफ के पास स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। इसलिए बर्ड की पत्नी ने फैसला लिया है कि वो इस घर को बेचकर अपनी माँ के घर जा रही है। लेकिन बर्ड आज भी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। बर्ड नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और लड़की ये शहर छोड़कर चली जाएं। ऐसा ना हो इसके लिए बर्ड को पैसे कमाने होंगे जिससे वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर सके। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो जल्द ही पैसों का इंतजाम कर देगा और वो घर ना बेचे। उसकी पत्नी उसे 1 हफ्ते का समय देती है। इसके बाद बर्ड एक शॉप पर जाता है जहाँ वो वैम्पायर जिनको उसने मारा था उनके दांत बेचता है। लेकिन दिक्कत ये होती है वो आदमी उन दांतों की सही कीमत नहीं लगाता जो कि यूनियन में है। दरअसल यूनियन एक सीक्रेट कंपनी है। इस कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी बर्ड की तरह वैम्पायर का शिकार करते हैं। पहले बर्ड भी उसी कंपनी के लिए काम करता था लेकिन रूल्स को ना मानने की वजह से बर्ड को उस कंपनी से निकाल दिया गया। अब बर्ड के पास कोई रास्ता ना होने पर मजबूरी में उसे अपनी पिस्तौल भी बेचनी पड़ती है ताकि बर्ड अपनी बेटी की फीस के लिए ज्यादा पैसे जमा कर सके। लेकिन ये पैसे काफी नहीं थे। अभी बर्ड को और भी पैसों की जरूरत है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम ऑड्रे को देखते हैं जो कि उस वैम्पायर औरत के घर जाती है जिसको कुछ समय पहले बर्ड ने मारकर उसके दांत निकाल लिए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत ऑड्रे की बेटी थी। दरअसल ऑड्रे की उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। अपनी बेटी की मौत से ऑड्रे को बहुत दुख होता है और वो अपने आदमियों से कहती है कि उस आदमी को ढूंढ निकालो जिसने उसकी बेटी को मारा है। दूसरी तरफ बर्ड अपने दोस्त जॉन से मिलता है। दरअसल जॉन और बर्ड पहले एक साथ यूनियन में काम करते थे लेकिन रूल्स तोड़ने की वजह से बर्ड को कंपनी से निकाल दिया था। लेकिन जॉन
अभी भी उसी कंपनी में काम करता है, इसलिए बड जॉन से कहता है कि वो बॉस को मनाए और मुझे फिर से यूनियन ज्वाइन करा दे ताकि वो कुछ पैसे जमा कर सके। वो जॉन से कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी बीवी और लड़की उसे छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। जिसके बाद जॉन बड को लेकर बॉस के पास जाता है। उसके बाद जॉन अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि वो बड को फिर से जॉब दे दे। दरअसल जॉन काफी समय से इस कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसलिए जॉन की इस यूनियन में काफी अच्छी बात है। हालांकि वो आदमी बड की गलतियां उसको याद दिलाता है कि कैसे वो रूल्स को तोड़ा करता था, फिर भी जॉन उसको मना लेता है और बड को जॉब मिल जाती है। और बड का बॉस कहता है कि ये उसका आखिरी मौका है। जिसके बाद बड काउंटर पर जाता है जहाँ पर वो सेठ से मिलता है। बड उसे कुछ दान देता है जिसके बदले सेठ उनकी कीमत देता है, लेकिन सेठ वो पैसे ये कहकर वापस ले लेता है कि यूनियन का उस पर पुराना कर्जा अभी बाकी है। तभी वहाँ पर बड का बॉस आ जाता है। वो बताता है कि सेठ ही उसका पार्टनर है जो कि शिकार के समय उसके साथ रहेगा, लेकिन सेठ ऐसा नहीं चाहता क्योंकि सेठ फील्ड से डरता है। लेकिन उसका बॉस उसे प्रमोशन के लालच देकर उसे मना लेता है और सेठ से ये भी कहता है जब भी बड कोई रूल तोड़े तो तुम्हें मुझे बताना है, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अगले दिन सेठ से भी बड के साथ शिकार पर जाना है। सारी तैयारियां करने के बाद ये लोग वैम्पायर को मारने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद बड अंदर शिकार करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सेठ भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन बड उसको गाड़ी में रुकने के लिए बोलता है और खुद वैम्पायर का शिकार करने के लिए निकल जाता है। अंदर पहुंचने पर बड को कुछ बेबी वैम्पायर दिखते हैं जो कि कुछ बिल्लियों का खून पी रहे होते हैं। बड बड़ी आसानी से उन्हें एक एक करके मारता है। दूसरी ओर सेठ का बॉस उससे कहता है कि तुम्हें बड के साथ होना चाहिए ताकि तुम उस पर नजर रख सको और मुझे बताओ जब भी वो कोई रूल तोड़े। सेठ उसके बाद अंदर जाता है जहाँ पर एक वैम्पायर ने बड पर हमला कर दिया होता है। सेठ उसकी मदद करता है जिससे बड उस वैम्पायर को मार देता है। क्योंकि पहली बार शिकार पर आया था इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है। बड उसे समझाता है जिसके बाद बड सेठ को भी वो पाउडर देता है जो वो खुद भी शिकार के बाद इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बाकी वैम्पायर उसको सूंघ ना पाए। जिसके बाद बड अपने रूम में जा रहा होता है जहाँ उसकी मुलाकात उसकी नई पड़ोसन से होती है। कुछ ही देर में इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन बड सेठ को लेकर उस शॉप पर जाता है जहाँ पर उसने कुछ दिन पहले वैम्पायर के दांत बेचे थे, लेकिन बड को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। वो चौकन्ना हो जाता है। अंदर पहुँचने पर ये देखते हैं कि वो आदमी मरा पड़ा है जिसने बड से दांत खरीदे थे। दरअसल कुछ देर पहले यहाँ पर ऑर्डर आई थी क्योंकि बड ने उसकी बेटी उस बूढ़ी औरत को मारा था और उसके दांत बाद में इस आदमी को बेच दिए थे। इसलिए ऑर्डर ने दांत बेचने वाले का नाम पूछा था, लेकिन इसने नाम नहीं बताया, इसलिए ऑर्डर ने इसको मार दिया। इसके बाद हमें उस काउंटर पर बड का नाम लिखा हुआ मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर को पता चल चुका है कि उसकी बेटी को बड नहीं मारा है। यहाँ पर सेठ इन बातों को यूनियन को बताना चाहता है, लेकिन बड सेठ को समझाता है कि वो ऐसा ना करे। बड सेठ को बताता है कि अगर ऐसा हुआ वो कभी भी अपनी बेटी की स्कूल फीस नहीं भर पाएगा, जिसकी वजह से उसका परिवार घर बेचकर ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। सेठ बड की फीलिंग को समझता है और यूनियन को कुछ नहीं बताता। शाम के समय जब बड अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी जो नई पड़ोसन आई है उसके घर में कोई आदमी है। इनके बीच कुछ बहस हो रही होती है, लेकिन बड कुछ नहीं बोलता और दरवाजा लॉक कर लेता है। अगले दिन बड को जानकारी मिलती है कि एक वैली जिसको ऑर्डर बनवा रही है उसमें कुछ वैम्पायर हैं। ये लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वहां पर कुछ और हंटर आ जाते हैं। दरअसल इनको भी इन वैम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होती है। फिर ये लोग मिलकर शिकार करने का फैसला करते हैं और जो पैसे इन्हें मिलेंगे उनको आपस में बांट लेंगे। इसके बाद ये लोग तैयारी करके अंदर जाने लगते हैं। अंदर बढ़ने के बाद इनको अंदर काफी ज्यादा वैम्पायर मिलते हैं। ये लोग एक दूसरे की मदद करते हुए उन वैम्पायर को मार देते हैं। ये एक्शन सीन देखने लायक होता है। इसी बीच सेठ पर भी एक वैम्पायर हमला कर देता है। सेठ बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचा पाता है। जिसके बाद ये लोग इनके दांत निकालकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बड अपनी वाइफ के घर जाता है जहाँ पर उसकी बेटी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। बड उसे ले जाता है। पार्टी के दौरान बड को ऑड्रे की कॉल आती है। ऑड्रे बड से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है, मैं भी तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लूंगी। और उसके बाद बड को ऑड्रे की गाड़ी भी दिखाई देती है जो कि उस पर हमला करने आए होते हैं। और उसी गाड़ी में बड को वो आदमी भी दिखाई देता है जो कि बड की नई पड़ोसन
के घर में दिखाई दिया था, जिससे उसकी पड़ोसन की बहस हो रही थी, जिसकी वजह से बर्ड को समझ आ जाता है कि उसकी पड़ोसन भी ऑड्रे के लिए काम करती है और शायद वो भी एक वैम्पायर है। इसके बाद बर्ड तुरंत अपनी बेटी को लेकर पार्टी से जाने के लिए निकल जाता है। वो अपनी बेटी को सीट बेल्ट लगाता है ताकि जब बर्ड गाड़ी भगाए तो उसे कोई चोट न लगे। जिसके बाद ये निकल जाते हैं, लेकिन इनका पीछा बहुत सारे लोग करने लगते हैं। दरअसल इन्हें ऑड्रे ने भेजा होता है बर्ड को मारने के लिए। बर्ड एक एक करके उनको ठिकाने लगा देता है और उसके बाद ये लोग घर पर पहुंचते हैं, जहां ऑड्रे और उसके आदमियों ने बर्ड की पत्नी को बंदी बना रखा होता है। बर्ड देखता है कि वहां पर उसका पार्टनर सेथ भी होता है, इसको भी इन लोगों ने घायल कर दिया होता है। बर्ड की वाइफ बर्ड से पूछती है कि ये सब कौन लोग हैं। बर्ड कहता है कि ये मेरी गलती है, जो भी हुआ। बर्ड अपनी वाइफ को सच बताता है कि वो कोई पूल सफाई की जॉब नहीं करता, बल्कि वो एक वैम्पायर हंटर है और ये सब लोग वैम्पायर हैं। जिसको सुनकर बर्ड की पत्नी और उसकी लड़की एकदम डर जाते हैं। जिसके बाद क्योंकि बर्ड ने ऑड्रे की लड़की को मारा था, जो कि एक वैम्पायर थी, इसलिए ऑड्रे बर्ड से बदला लेने के लिए उसकी बीवी और लड़की को ले जाती है और बर्ड को जख्मी कर जाती है। उसके बाद जब बर्ड की आंख खुलती है तो उसके सामने उसका पार्टनर सेथ होता है, जो कि एक वैम्पायर बन गया होता है। दरअसल जब ऑड्रे यहाँ आई थी तो उसके आदमी, जो कि एक वैम्पायर था, उसने सेथ पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब एक वैम्पायर बन चुका है और बर्ड पर हमला कर देता है। बर्ड सेठ पर हमला करके उसकी गर्दन अलग कर देता है, लेकिन सेठ उसके बाद भी जिंदा रहता है और फिर वो बर्ड पर हमला नहीं करता। फिर ये लोग बर्ड की पड़ोसन के पास जाते हैं, क्योंकि बर्ड को पता है कि वो एक वैम्पायर है। बर्ड उस पर हमला करता है। वो लड़की बताती है कि ऑड्रे ने उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी खबर उसे दे सकूं। वो लड़की बताती है कि वो भी पहले इंसान थी, जिसको ऑड्रे ने जबरदस्ती वैम्पायर बनाया है और वो अब उससे बदला लेना चाहती है। जिसके बाद बर्ड और सेठ और वो लड़की तीनों ऑड्रे की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग सब वैम्पायर को मारने लगते हैं, लेकिन काफी बहादुरी से लड़ने के बाद भी वैम्पायर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। बर्ड का दोस्त जॉन वहाँ आ जाता है, जिसके पास काफी खतरनाक हथियार होते हैं। जॉन बड़ी आसानी से सब वैम्पायर को खत्म कर देता है। दरअसल जॉन को सेठ ने बुलाया होता है। इसके बाद बर्ड की पड़ोसन बर्ड को ऑड्रे का ठिकाना बताती है और जॉन के साथ बर्ड को जाने को कहती है कि तुम आगे अपने परिवार को बचाओ, हम भी तुम्हें वहीं मिलेंगे। ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें काफी ज्यादा वैम्पायर मिलते हैं, जिनको ये काफी आसानी से खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ ऑड्रे को भी एहसास होने लगता है कि बर्ड और उसके साथी उसी के तरफ आ रहे हैं। वो अपने आदमी को उन्हें खत्म करने के लिए भेजती है। इधर वैम्पायर से लड़ाई के दौरान जॉन को एक वैम्पायर घायल कर देता है। जॉन बर्ड से कहता है कि मैं यहीं इन वैम्पायर से लड़ता हूँ, तुम जाओ और अपने परिवार को बचाओ। जॉन उस टनल को लॉक कर देता है ताकि वैम्पायर बर्ड की तरफ ना जाए और जॉन अकेले ही वैम्पायर से लड़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब जॉन को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने सूट में लगे बम को ब्लास्ट कर देता है। दूसरी ओर बर्ड आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक वैम्पायर जिसको ऑड्रे ने भेजा होता है वो वहाँ आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बर्ड का पार्टनर सेथ और उसकी पड़ोसन वहाँ आ जाती है। वो बर्ड से कहते हैं तुम अपने परिवार को बचाओ, इसे हम देख लेंगे। जिसके बाद बर्ड ऑड्रे के पास पहुँचता है अपने परिवार को बचाने के लिए। बर्ड ऑड्रे पर हमला भी करता है, लेकिन ऑड्रे बहुत शक्तिशाली होती है। वो बर्ड पर भारी पड़ रही होती है। बर्ड उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है। ऑड्रे बर्ड को काफी घायल कर देती है। ऑड्रे बर्ड को खत्म करने ही वाली होती है, तभी बर्ड की पत्नी ऑड्रे के आर पार कर देती है, लेकिन उस पर उसका कोई खास असर नहीं होता और ऑड्रे बर्ड की वाइफ को जख्मी कर देती है। दूसरी ओर सेठ और बर्ड की पड़ोसन ऑड्रे के आदमी को खत्म कर देते हैं। इधर ऑड्रे बर्ड की वाइफ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बर्ड उसके सर में सिल्वर की गोली मार देता है, लेकिन ऑड्रे को उस गोली से कुछ नहीं होता। वो गुस्से में तेजी के साथ बर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन ऑड्रे का गला बर्ड की लगी सिल्वर वायर से कट जाता है और ऑड्रे तुरंत मर जाती है। दरअसल बर्ड ने ऑड्रे को गोली उसका ध्यान खींचने के लिए मारी थी। इसके बाद ये लोग निकलने लगते हैं, तभी रास्ते में जॉन की हेड मिलती है। बर्ड वो हेड सेथ को दे देता है, क्योंकि सेथ ही बर्ड का दोस्त है। इसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ यूनियन का आदमी जो कि उनका बॉस होता है वो वहाँ आता है, जो कि काफी गुस्से में होता है क्योंकि इन्होंने काफी नियम को तोड़ा है। क्योंकि सेठ को भी सब नियम पता होते हैं,
वो बॉस से कहता है कि वैम्पायर उसके परिवार को ले गए थे और नियम के हिसाब से हम सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद उनका बॉस उन्हें कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सेथ और वो नेबर भी एक साथ वहां से निकल जाते हैं और बड भी अपने परिवार वालों के साथ निकलता है। रास्ते में बड की वाइफ कहती है कि अब उसे सब कुछ पता चल चुका है, अब शायद तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। बड उससे सॉरी बोलता है और वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि एक गटर के रास्ते से बाहर आता है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होता है। जिस साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।